बहुत कुछ है कहना अब और नहीं सहना, दम घुट रहा मेरा अब इधर नहीं रहना। चुप हो जा कब तक सुनूंगी, उठी आज आवाज तो लफ्ज़ों से बंदूंगी। हयात को छोड़ो यहाँ मुर्दों को न बख्शा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर को दर्शाने और समझाने की कोशिश रैप के जरिए की गई है। और हम इस वक्त आर्मी गुडविल स्कूल में मौजूद है, जहां की एक छात्र हुमैरा जान ने जो है इस गाने को गाया है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये हुमैरा जान है जो गांदरबल जिले के कंगन इलाके की रहने वाली है। हुमैरा, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो गाना है, जो आपने रैप किया है, काफी लोकप्रिय हुआ है, काफी व्यूज उसमें देखने को मिल रही है। कैसे ये सारा आइडिया जो है आपको आया और आपने कश्मीर पर, बदलते कश्मीर की तस्वीर को दर्शाने और समझाने की कोशिश की है? तो पहले मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ आप सब लोग की, इंडिया टीवी की, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात को शेयर करने का। तो बेसिकली मेरा नाम है हुमैरा और मैं एक रैपर हूँ बाय प्रोफेशन। आपको पता है जो एक रैपर होता है वो अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती है उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फिर वो उस पर लिखने की कोशिश करता है। तो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना कि कैसे पहले डेवलपमेंट नहीं थी, श्रीनगर पहुंचने में यहाँ से 1 घंटा 2 घंटा उससे भी ज़्यादा समय लगता था क्योंकि रोड्स डेवलप नहीं थे, प्रॉपर चीज़ें डेवलप नहीं थी। बट जैसे कि हम आज देख सकते हैं, वाइल ब्रिज बनाया गया है। अपनी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, वाइल ब्रिज बनाया गया है, उससे काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिली है। या हमारा जेडमो टनल बनाया गया है, या जोजला टनल प्रोजेक्ट उस पे काम चल रहा है। सो आई थिंक देयर आर सो एंड सो मेनी डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस राइट नाउ। तो ये सारी चीजें अभी देखिए, हमें 30 मिनट्स 40 मिनट्स में हम लोग श्रीनगर पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट्स है, तो आई थॉट कि डेवलपमेंट्स हो रही है तो मुझे उन सब चीजों पर लिखना चाहिए। और अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाऊँ, अगर मैं श्रीनगर की बात करूँ तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, या काफी सारी चीजें हम लोग एक्सेल कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, स्पोर्ट्स में गर्ल्स आगे जा रही है, बॉयज अभी यहाँ लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक कि जो ये सारी डेवलपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग को हिट हुई और मुझे लगा मुझे इस पे लिखना चाहिए। एंड जो मेरा बडी है इस सॉन्ग में, रैपर MC रॉ, तो उनके दिमाग में भी सेम थॉट प्रोसेसेस थी और उन्होंने भी सेम यही सारी चीज़ें सोची थी। तो उन्होंने अपना पार्ट लिखा, मैंने अपना पार्ट लिखा और इन कोलैब में हमने एक सॉन्ग बनाया जिसका नाम हमने रखा बदलता कश्मीर। इस सॉन्ग में जो सिर्फ बदलते कश्मीर का जिक्र ही नहीं है, बल्कि 1990 के दशक की बात करें तो वो कुछ चीजें भी मेंशन की गई है। तो क्या ये सारा आइडिया जो है पहले से आपके दिमाग में था कि बदलते कश्मीर के साथ 90 से लेकर अब तक कश्मीर को जोड़ना है? जी, एक्चुअली हम देख सकते हैं, मैंने आपको जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की ही बात बोली, सो उनके दौर से अभी तक को लेके हमने इस सॉन्ग में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट्स का ही जिक्र किया है जितनी भी हुई है। सो आई थिंक कि हाँ, लाइक ये जो हमने सॉन्ग बनाया, इट वाज अ काइंड ऑफ थिंग कि लाइक देयर आर गेटिंग सो मेनी डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। सो आई थिंक ये हम दोनों के दिमाग में था और तभी जाके हमने ये गाना बनाया। एंड हमने सोचा नहीं था इसको लोग इतना पसंद करेंगे और हमें इतनी ज़्यादा व्यूज मिलेंगे इस सॉन्ग पे। इस गाने के बगैर आपने शायद इससे बहुत सारे गाने ऐसे भी गाए हैं जो कश्मीर पर ही है, खासकर स्टून पल्टिंग वगैरह पे। तो ये सारी चीजें जो है कहाँ से आपके दिमाग में आ जाती है? पहले तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने इससे पहले एक सॉन्ग गाया है सिर्फ, विच इज़ ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। इसका नाम औरत है उस सॉन्ग का। तो रिसेंटली यही मेरा पहला गाना है जो मैंने कश्मीर के, बदलते कश्मीर के ऊपर लिखा है। इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट्स। एंड इससे पहले एक गाना गाया था, वो है औरत। मेरी डायरी बड़ी पड़ी है गानों से, बट कुछ गाने जो है मैं रिलीज कर रही हूँ धीरे धीरे। सो मेरा यूट्यूब चैनल भी है 8MR ऑफिशियल, उसके थ्रू मैं जो है अपनी बात लोगों तक पहुँचाती हूँ। सो या तो ये सारी चीजें जो है आपके ग्रैंड जो फादर्स थे, ग्रैंड मदर जो आपकी थी, उनसे सीखने को मिली है? और उसके बाद जो है इसका सपोर्ट कहाँ से आपको इतना मिला कि आप यहाँ तक पहुंची, इस मुकाम तक पहुंची? सो आप सब लोग को पता है रैप एक ऐसा जॉनरा है जो इंसान खुद प्रिपेयर करता है, जो एकदम जो है क्लियर होती है बातें, उसमें कोई शुगर कोटिंग ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। सो रैप जो है मेरे जहन में 2015 में आया, जब मैंने पहले काम किया सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान मूवी में। मैं बॉडी डबल थी हर्षाली मल्होत्रा की, एंड तब से मेरा एक्टिंग की ओर था। बट एज यू नो, कश्मीर में एक्टिंग के लिए उस टाइम पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, एज आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो फिर 2021 में मैंने जो एक रैप बैटल में पार्टिसिपेट किया एंड वहाँ से मुझे काफ़ी सक्सेस मिला। मैंने वो रैप बैटल जीता, 22 का रैप बैटल जीता, 23 का रैप बैटल जीता। सो ऐसे करते करते मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला जिसपे मैं अपने सॉन्ग अपलोड करती हूँ। एंड रही बात सपोर्ट की, तो माई फादर, माई फैमिली, दे आर वेरी सपोर्टिव। कहीं ना कहीं ट्रोल्स भी मिलते हैं अपने ही रिलेटिव से या बाकी सारे लोगों से। सो बट आई कैन से कि हाँ, माई स्कूल, माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स सबसे बड़ा सपोर्ट होते एक बच्चे का। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, तभी जाके आई थिंक मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ अभी।
कश्मीर जैसी जगह में इस तरह के गाने को गाना, आपको किसी तरह का डर और खौफ तो महसूस नहीं हुआ? और खासकर अब जबकि ये गाना जो है काफी हिट हो चुका है, धूम मचाई है इस गाने ने पूरी दुनिया में। जी, तो आपको पता है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है चीज़ों को लेके। तो मेरा प्रॉस्पेक्ट गाने को लिखने का यही था कि देयर आर डेवलपमेंट्स, और चाहे कोई इस चीज़ से कितना भी पीछे हटे, बट डेवलपमेंट्स तो हुई है कश्मीर में। तो हर एक इंसान का अपनी अपनी सोच होती है। कोई, किसी को नहीं लगती होंगी डेवलपमेंट्स, किसी को लगती है मेरे दिमाग में ये पॉइंट्स आए या MC रॉ के दिमाग में ये पॉइंट्स आए, सो हम लोग को लगता है डेवलपमेंट्स हुई है। एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो भी ट्रोल करेंगे वो ये, बट वी आर ऑन द वे। हमने एक अच्छे मैसेज स्प्रेड की है डेवलपमेंट की, सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इसके जो लिरिक्स है वो खुद आपने बनाए हैं? जी, हम लोगों ने खुद बनाए हैं। एंड एक रैपर जो है वो खुद ही लिखता है, फिर खुद ही उस सॉन्ग को कंपोज करता है, तो हम लोगों ने खुद अपना गाना। तो इस गाने को शूट करने में, बनाने में कितना समय लगा, इसको सोचने में? उसकी जो खासकर जो वर्डिंग्स है उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि ये वाकई में बदलते कश्मीर की तस्वीर है। जो पिछले 2019 के बाद जो कुछ हुआ है, आपने सिर्फ 3 मिनट के एक गाने में उसको जो है लोगों के सामने रखा है। जी, सो 2000 एंड आई कैन से 15 से सफ़र वगैरह जो भी मेरा स्टार्ट हुआ, उसके बाद से मुझे लिखना नहीं आता था, तो रिसेंटली लिखना भी स्टार्ट किया। आई कैन से परसों ही 2023 के अगस्त में हमने इस सॉन्ग पे काम किया, MC रॉ और मैंने। और आप खुद ही देख सकते हैं अगस्त से लेकर दिसंबर में, 3 दिसंबर को ये सॉन्ग आउट हुआ है। तो इसमें काफ़ी समय लगा सोचने में भी, इसको कंपोज करने में भी, क्योंकि हम 2 ही थे जो इस सॉन्ग के लिए देखते थे कि हमको इस सॉन्ग को आउट करना है। सो हम दोनों ने मिलकर सॉन्ग किया एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आज दिसंबर में आउट है। एंड ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कि ये सॉन्ग इतना वायरल जा रहा है ट्विटर पे या यूट्यूब पे या बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे। इस गाने के जो लिरिक्स है, कभी सोचा कि मेरे लिए ये खतरा भी साबित हो सकता है? जिस तरह से आपने उसको दर्शाया है, जिस तरह से जगह जगह पे आपने शूट किया है, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, रैपर जो है वो अपने आसपास की चीज़ों को देख के लिखता है, फिर उस सॉन्ग पे क्या होगा। देखिए, मैंने आपको एक और चीज़ बोली कि हर एक का प्रोस्पेक्ट अलग है सोचने का। अभी मेरी ये सोच थी, मैंने उसको अपने कलम के जरिए जाहिर किया। किसी और की क्या सोच है वो उसकी, मतलब इट्स हिज ओन थिंकिंग, आई कांट हेल्प दैट। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जिस डेवलपमेंट, जिस बदलते कश्मीर की बात हुमैरा ने अपने रैप के जरिए दर्शाया है, समझाने की कोशिश की है और दिखाया भी है, वो सब गलत है। लेकिन आपकी थिंकिंग क्या है? देखिए, लाइक काफ़ी सारे, जब हम आगे जाने की कोशिश करते हैं या जब हम सच्चाई बोलते हैं या जब हम कोई ऐसी चीज़ बोलते हैं जो हमें लगती है, हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती, तो जब हम अलग अलग चीज़ें बयान करते हैं तो क्या है, काफ़ी सारे लोग उस इंसान की लेग पुल भी करना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू ट्रोल। सपोर्ट, आपके सपोर्ट में 99% लोग तो नहीं हो सकते। एक, अगर मेरे सपोर्ट में 100 लोगों में से 99 भी नहीं है, 1 ही % है, तो मैं वो 1% की और देखूंगी कि मुझे सपोर्ट कौन कर रहा है। एंड ट्रोलिंग तो इंसान को लाइफ में मिलती ही है, एंड इफ़ यू हैव टू डू समथिंग, ट्रोलिंग इज देयर, ट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट। उसमें एक बोल ऐसा भी है जो आपने कहा, जो दोनों ने आपने गाया है कि मेरा देश तिरंगा मेरी शान, है ना? तो ये सारी चीजें जो है आपके जहन में पहले से थी कि ये सब भी बोलना है बदलते कश्मीर के साथ? आपको पता है कि मैं एक आर्मी स्कूल से बिलोंग करता है, मैं स्टूडेंट ऑफ आर्मी गुडविल स्कूल। तो लाइक वी आर लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग हमारे अंदर थी, एंड वो MC रॉ ने गाया है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ है कि कैसे मैंने लिखा है वो, तो हाँ। तो आर्मी का कितना सपोर्ट मिला है इस सारे चीज़ों में जो आप ने गाना गाया है, खासकर जो काफ़ी हिट गाना हुआ है? आर्मी का इसके पीछे कोई रोल नहीं था। ये MC रॉ और मैंने खुद से सॉन्ग लिखा है और हमने खुद से आउट किया है। तो आने वाले समय में आपका सपना क्या है, क्या करना चाहती हो आप? रैप तो मेरा एक हॉबी है जिसको मैं साथ साथ लेके चलना चाहती हूँ। मेरा तो मतलब बेसिकली है ये, आई जस्ट हैव टू एक्सेल इन माई स्टडीज़, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। और रैप तो एक हॉबी है, जो लिखना है वो तो बस मेरी एक हॉबी है, तो वो मैं कर लेती हूँ। आने वाले समय में कश्मीर पर और क्या करना चाहती हो, अब क्या लिखना चाहती हो? कश्मीर पे तो अभी बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, तो लाइक अभी तो ऐसे प्रॉपरली कोई चीज़ सोची नहीं है। सो ये एक चीज़ थी दिमाग में जिसको हमने लिखा, अपने कलम के जरिए आगे लाया। बहुत सारे लोग जो है आपसे नाराज भी है, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, जो लोग भी एवरीबडी आउट देयर जो सोच रहे हैं हमने कुछ गलत लिखा है, या मैंने एक चीज़ आप सब लोग को ये बताना है कि देखिए हर एक की सोच अलग है। मैं बीइंग अ यूथ, बीइंग अ यंग गर्ल ऑफ कश्मीर, मेरे दिमाग में सब चीज़ें आई है एंड आई पेंड इट डाउन। आप सब लोग की सोच अलग हो सकती है, मैं आप लोग की सोच नहीं बदल सकती, आप मेरे सोच नहीं बदल सकते हो। सो आई थिंक मैंने इसमें ऐसा कुछ गलत बोला भी नहीं कि आप सब लोग को नाराज होना चाहिए। तो किसी तरह का डर और खौफ तो नहीं है इस गाने के रिलीज होने के बाद, जिस तरह से इसमें लोग देख
रहे हैं, व्यूवरशिप जिसमें जिस तरह से बढ़ रही है, व्यूज काफी आ रहे हैं? नहीं, डर वर तो किसी बात का है नहीं, क्योंकि इसमें हमने कुछ गलत बोला नहीं है। वी हैव ओनली टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट्स। एंड एक चीज मैं यहाँ पे जो है आपके चैनल के थ्रू आगे बताना चाहती हूँ, वो ये है कि इस पे मैंने एक कमेंट भी देखा था, इट वाज ऑन ट्विटर, कि जब ये लोग वाइल ब्रिज के पास में शूट कर रहे थे तो हम लोग को काफी समय के लिए वहां पे रोका गया था। बट ये चीज मैं यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने किसी को भी नहीं रोका। हमने काफी अर्ली आवर्स में वहां पे शूट किया था एंड ओनली हमने वहां पे 10 मिनट लगाए थे और कोई भी ट्रैफिक काफी इतने समय तक बंद नहीं था। 90 दशक की बात करें तो वो सब चीज़ें आपके जहन में नहीं थी कि 90 के दशक में कश्मीर में किस तरह की सिचुएशन थी, तो वो सब आपने कहाँ से सुना था और फिर इस गाने में आपने उसको दर्शाया? मैंने आपको पहले ही बोला, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से सुनने को मिला है चीज़ों के बारे में। तो अब अगर इंसान उन सब चीज़ों पे देखता है तो देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस, तो फिर वो सब हमने सोच के लिख लिया। तो आप मानती हो कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर बदल रहा है? सर, आई डोंट वांट टू आंसर दिस पॉलिटिकल क्वेश्चन, सॉरी। आपके गाने के हिसाब से जिस तरह से आपने बदलते कश्मीर को दिखाया है। सर, हमने अपने गाने में आर्टिकल 370 की बात नहीं की है। वी हैड जस्ट टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट्स। बहुत कुछ है कहना, अब और नहीं सहना, दम घुट रहा मेरा, अब इधर नहीं रहना। चुप हो जा, कब तक सुनूंगी, उठी आज आवाज तो लफ्ज से बंदूंगी। हयात को छोड़ो यहाँ, मुर्दों को न बख्शा, इंसानियत खा गई ये गुमराही का रास्ता। भूखे दरिंदों ने यहाँ खौफ है फैलाया, हैवानियत को देखो यहाँ बच्चों को बहलाया। कसूरवार हमें ठहराव, हमारे कपड़े ठीक नहीं, खुद को तुम देखो क्या सोच तुम्हारी डीट नहीं। तुम पर्दा को हो चल करती हूँ पर्दे की बात, दरिंदे नहीं देखते बुरखा, इनको चाहिए और आजाद। सोसाइटी में इनसिक्योरिटी इंक्रीजिंग इन द न्यूडिटी, व्यवहार में भी फर्क और बढ़ गई है रूडिटी। सुनो क्या चल रहा है, दब रही आवाज यहाँ है, बोला जो खिलाफ तो बोलेंगे लिहाज कहाँ है। बदलेगा लिहाज भी, बदलेगा इतिहास भी, बदलेगा समाज भी, बदलेगा समाज ही। बदलेगा लिहाज भी, बदलेगा इतिहास भी, बदलेगा समाज भी, बदलेगा समाज ही।